आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्ञान कुंज कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री का जितना आपका बचा हुआ था इसके आगे का एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हम लोग सब करेंगे। इसके पहले के जितने भी आपके टॉपिक्स वाले थे जो आपका क्लियर होना था उसका आपका शैलेश सर ने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8A से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज से। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 8A का। हाँ, इस किताब का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। इनके तो नाम में भी रे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 8A से। नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक त्रिभुज है ABC में एंगल A। चलो स्टार्ट करते हैं। एक आपका ट्रायंगल है, B आपका 45 डिग्री है, नहीं B आपका 90 डिग्री है। तो B आपका ये हो गया, A ये है, B आपका ये है और C आपका ये है। मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री का है। इसमें एंगल B आपका 90 डिग्री है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर का है। इसका परपेंडिकुलर इसमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका बेस है 5 सेंटीमीटर का, परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर का। तो फिर कहा क्या है, कहा ये है साइन A कॉस A और tan A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले आप लोग सब क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार फिर से। आप लोगों के पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एंगल B आपका 90 डिग्री पे दे रखा है। आपका एंगल B आपका 90 डिग्री पे दे रखा है और AB आपका 5 सेंटीमीटर है और BC आपका 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइन A कॉस A tan A, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले साइन A कॉस A और tan A की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग को हाइपोटेन्यूज तो पता होना चाहिए कि नहीं। हम लोगों को पहले हाइपोटेन्यूज का पता होना चाहिए। तो फिर हाइपोटेन्यूज को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस मेथड। चलो ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हिंदी में इसको कहें तो ये आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे कर्ण हम लोगों को पता करना है। ठीक है, और BC हम लोग को दिया गया है और AB हम लोग को दे रखा है। मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है, AB है 5 सेंटीमीटर, यानी कि बेस इसका कितना है 5 का स्क्वायर प्लस इसका लंब कितना है, इसका लंब है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, आपका ये हो गया 25, ये आपका हो गया 144, ये हो गया 169। ठीक है, अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 169 है, तो फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा AC और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169। अब ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 13 का अंडर रूट। तो AC इक्वल टू हो गया आपका 13। तो AC आपका कितना हो गया, अब ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। अब ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, साइन A बराबर क्या होता है बताओ जल्दी से। ये फॉर्मूला किस किस को याद है और कौन कौन ये फॉर्मूला भूल गया, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो।
चलो, तो फिर साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये कितना है, ये आपका है 12, ये आपका है 13, तो ये हो गया आपका साइन है। फिर कॉस ए की बात करें, कॉस ए की बात कर लें। अब कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ये है आपका 5 और ये है आपका 13, ये आपका पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये आपका 13 है। फिर tan ए, ये क्या होगा, और फिर tan ए आपका होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, जो साइड पे क्या होता है एंगल 90 डिग्री होता है वही आपका परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, ये इक्वल्स टू हो गया और 12/5, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको फाइंड करना था, ये आपका हो गया। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको तब हटाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका जितना बेसिक वाला पार्ट था वो सब शैलेश सर आप लोगों को पहले ही करा चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके पहले उस वीडियो को देख ले, समझ ले, फिर आकर के ये क्लास देखें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसमें बी समकोण है, मतलब कि बी आपका राइट एंगल पे है, और भुजा ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, टेन ए और कॉस सी और कॉट सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले एक हम लोग बनाएंगे सुंदर सा ट्रायंगल। मेरा ट्रायंगल सुंदर नहीं होता है, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा। ये होता है एंगल थीटा और ये आपका होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री। वेट अ मिनट, जरा मार्कर मैं चेंज कर लूं। चलिए, तो ये आपका हो गया ए, हाँ क्या हो जाता है इसको, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी। तो इसमें कह रहा है कि जो साइड ए बी है, यानी कि ये साइड ए बी आपकी 4 सेंटीमीटर है, फिर बी सी आपकी 3 सेंटीमीटर है, और सी ए यानी कि ये इसका हाइपोटेन्यूज, अच्छा इस बार हाइपोटेन्यूज दे दिया इन लोगों ने, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉट ए और, चलो एक काम करते हैं, इसमें केवल 4 का है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सारा का सारा वैल्यू सब निकालते हैं। ठीक है, हम लोग किस किस का निकालेंगे, साइन ए, कॉस ए, फिर टेन ए, फिर कॉट ए, और क्या, इसमें तो कॉट सी भी का है ना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहले एंगल ए के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सी के लिए निकालेंगे। चलो, कॉट ए के बाद क्या आता है, फिर आता है आपका सेक ए, फिर कॉसेक ए। ये 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। चलो, तो और क्या निकालना, और ये भी निकालना है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। चलो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन ए और साइन सी साथ में ही निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू, पहले उसका ट्रिक लिखो, पी बी पी अपॉन एच एच ए ना, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो 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 चलो, साइन ए बराबर क्या तब हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन ए बराबर, तो यह हो गया आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो गई 5, 3/5। फिर कॉस ए बराबर, फिर कॉस ए बराबर क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन, बच्चों राइटिंग पे थोड़ा सा
इस पे थोड़ा सा माइंड मत करना, मेरी राइटिंग थोड़ा है ही खराब। ए बी अपॉन ए सी यानी कि 4/5। ठीक है, ये हो गया आपका 4/5। फिर tan ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर आपका बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ये कितना है, ये है आपका 3, ये आपका 4, 3/4। फिर अब इसका इनवर्स क्या होता है, यही सब तो होता है, यानी कि cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर होता है tan का इनवर्स, यानी कि AB बटे BC। ये कितना हो जाएगा 4/3। फिर सेके क्या होगा, ये होता है cos का इनवर्स, यानी कि AC/AB, यानी कि हो जाएगा 5/4। फिर cosec ए क्या होता है, साइन का इनवर्स, यानी कि AC/BC। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 है तो फिर 5/3। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सारा एंगल ए वाला। ए एंगल्स के लिए हम लोगों ने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे सी वाले एंगल के लिए। चलो एंगल सी के लिए करते हैं। अब देखो, अब इस एंगल को भूल जाओ अभी, ठीक है, इस एंगल का सारा काम हो गया। अब एंगल सी की बात करते हैं। अगर इस एंगल को लेकर के चलेंगे तो इस एंगल के लिए बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड है वो कितनी है, वो 90 डिग्री है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, पर हाँ हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होता कभी। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी और सेक सी, कॉसेक सी। ठीक है, इक्वल्स 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 इक्वल्स। अच्छा, साइन सी के लिए क्या होगा बताओ? साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा ना, तो फिर AB बाई AC, AB बाई AC हो जाएगा। फिर आपका कॉस सी के लिए आपका बेस क्या होगा, बेस आपका ये रहेगा, और आपका हाइपोटेन्यूज तो नहीं चेंज होगा ना। ठीक है, तो फिर बेस के इसका क्या होगा, ये होगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अच्छा, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू 5 है, रख दो। फिर BC की वैल्यू 3, AC की वैल्यू 5। फिर tan C के लिए आपका परपेंडिकुलर ये है C, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, यानी कि AB अपॉन इसके लिए बेस क्या होगा, बेस इसके लिए ये होगा BC, AB अपॉन BC। ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा AB क्या है, AB है 4 और BC क्या है, BC है 3। कॉट C के लिए जो कॉट C होता है वो tan का जस्ट उल्टा होता है, BC बाई AB, ये आपका हो जाएगा 3/4। जो सेक C होता है वो cos C का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि AC बाई BC इक्वल्स टू 5/3। फिर cosec C, ये साइन C का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AC बाई AB, AC बाई AB, यानी कि ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4। चलो सही है।